अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ इस माइक पे नहीं आ रही। मैं दूसरा माइक कैन कैन हेयर यू। आई थिंक ही वांट टू राइट कैंट हेयर यू। सैयद आसिम कह रहे हैं। असलान शेख कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक दिस सम प्रॉब्लम विद दिस माइक, तो लेट्स ट्राई अनदर माइक इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं हेड जी अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ पे क्लियर आ रही है तो मुझे आप काइंडली बता दीजिएगा। आयशा नूर सिस्टर कह रही हैं यस वी कैन हियर यू। ओके अब बताइएगा, हेडफोन्स लगाने के बाद बताइएगा कि अभी आवाज़ कैसी है। अभी भी नहीं आ रही। प्लीज वेट फॉर हेलो, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक फेसबुक लाइव सेशन में हेडफोन्स में और माइक काम नहीं कर रहा। चलिए लेट्स लेट्स लीव इट, इसी से ट्राई करते हैं। ओके लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका टाइटल है स्लीप मैनेजमेंट। आपको मेरी भी आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। अच्छा अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। स्ट्रेंज। अभी आपको आनी चाहिए मेरी आवाज़, सिंस आई हैव रिमूव्ड ऑल द डिवाइसेस। अभी आपको आनी चाहिए। नो वॉइस माइक पोजीशन यूज वाज बेटर। जी अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम विद द माइक। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर बिन अजीज़ कह रहे हैं कि नाउ यूर ऑडिबल। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अभी आवाज़ आ रही है। क्योंकि मुझे आपके मैसेज यहाँ पे लेट मिल रहे हैं, तो आप लोग जो पुराने जो पहले मैसेज कर रहे थे वो मुझे आप पढ़ने जा रहे हैं। ओके। फवाद शहजाद कह रहे हैं ही फ्रॉम दुबई। वेलकम फवाद। सईद फरहान कह रहे हैं कि यू आर माई इंस्पिरेशन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको बस नेक बनाए और आप गुमान से बेहतर बनाए। फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर माशाल्लाह इत्तेफाक। महविश खान कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ स्लीप मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इससे बात शुरू करते हैं ताकि हम टाइमली इसे ख़त्म कर दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ वअरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो टॉपिक है स्लीप मैनेजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ज़िंदगियों में, स्पेशली लॉकडाउन में एंड व्हेन वी आर क्वारंटाइन। तो हमारा स्केड्यूल जो हमने सारी ज़िंदगी में बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, उस पर हम कंसिस्टेंटली चल रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं। मैं जब दीन की तरफ आया और मैं जब दीन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो वी यूज्ड टू हैव हलाल फन अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो गिल्ट था हराम करने का, गुनाह करने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। दैट वाज ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ हम जब अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू हो गए, तो वी थॉट कि एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग इज़ राइट, मतलब कि इसमें कोई हम गलत काम नहीं कर रहे। सो उसमें रात को लेट जागना भी था, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, अपने काम शाम कर रहे हैं। तो आर स्लीप स्केड्यूल वॉज ऑल ओवर द प्लेस। वी वर अवेक टिल लेट नाइट्स। और सिंस इट्स ऑल हलाल, इट्स ऑल गुड, तो हमने कहा इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन व्हाट हैपन वाज, मेरी लाइफ उससे काफ़ी इफेक्ट होना शुरू हो गई और हर तरह से एक तरह से मुझे ना मसाइल शुरू हो गए। फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, बहुत चीज़ों में मैं सफ़र करना शुरू हो गया। और जब रात को लेट जाते थे तो सुबह नींद पूरी नहीं होती थी, और जब दिन में उठ के काम करना होता था तो द ओनली सोल्यूशन वाज पाकिस्तान में चाय, या अगर बाहर हैं बिकॉज आई डोंट लाइक टी, तो आई यूज टू हैव कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के लिए अपना कुछ जगा दिया। आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, लेकिन मजबूरन अपने आप को जगाने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते थे। एंड पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में तो चाय का जो है ना लो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में कॉफ़ी की कंजम्पशन, स्टारबक्स
ये सारे इतने फेमस हैं ये चल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पीपल यूज़ लॉट ऑफ कॉफ़ी। और उसमें ये हुआ कि आप एक टेड की टॉक भी पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे, उसमें है अमेरिकाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसमें वो बताते हैं कि मैंने पहले सुनी थी तब इट वाज लाइक 6 to 7 कप्स अ डे, लेकिन अभी इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट जितने अमेरिकन कॉफ़ी की इनटेक कर रहे हैं। सो अपने आप को जगाने के लिए कॉफ़ी या चाय पीते थे और वो थोड़ा स्टिमुलस देती थी, जगाती थी, थोड़ा सा और कुछ घंटे बगैर सोए चल जाते थे। लेकिन उसके साथ होने क्या शुरू हो गया, स्लीप पैटर्न से डिस्टर्ब होने के साथ हार्मोनल इम्बेलेंस होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग, माई माइंड वॉज स्टक, इट वॉज कॉन्स्टिपेटेड, ज़्यादा सोचने वाले काम करने नहीं आते, हंगर यूज टू किक इन, और भूख लगनी शुरू हो गई ऑकवर्ड टाइम्स पे, खाने के टाइम के अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो गई। देन यू नो वी यूज्ड टू एंटर इनटू बिंज ईटिंग, ज़्यादा खाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन करना शुरू कर दिया। तो ये सारे मसाइल होने शुरू हो गए। आई कुडंट फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट्स हैपनिंग विद मी। हालांकि मैं तो सब ठीक कह रहा हूँ, लेकिन आई थिंक गलती कहाँ पे हो रही है। इट वाज मेनली स्लीप मिसमैनेजमेंट। मैंने बाद में रियलाइज़ किया होता क्या है जब इंसान डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स पे चल रहा होता है। कुछ पॉइंट्स सबसे जिक्र करता हूँ। नंबर 1 इज दैट पर्सन फील्स टायर्ड ऑल द टाइम, हर टाइम थकावट, हर टाइम फटीग्ड, हर टाइम एक लैक ऑफ एनर्जी बॉडी में फील करना, क्योंकि स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, लैक ऑफ स्लीप भी होती है। और इवन लैक ऑफ स्लीप ना भी हो, ऐसे टाइम पे इंसान सो रहा होता है या अपने बस उसने 6 या 8 घंटे पूरे करने होते हैं जिस टाइम पे उसकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है, और उसका जो स्लीप पैटर्न है या जो उसके रैम साइकिल्स हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग, वो उसको पूरे नहीं मिल पा रहे होते स्लीप में। सो द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज डिस्टर्ब, एंड जो ऑप्टिमम स्लीप लेवल है उसका जिसके बारे में आज बात करेंगे वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा होता। तो उसका हर टाइम उसकी बॉडी जो है ना वो वीक फील कर रही होती है। सेकेंडली, पेन इन जॉइंट्स किक्स इन। घुटनों में जितने भी जॉइंट्स हमारे उसमें पेन होने शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी के जो हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ होता है उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स भी ना सफ़र कर रहे होते हैं। सम पीपल सफ़र थ्रू शिवरिंग, सम पीपल, नॉट ऑल ऑफ देम। इसके साथ साथ वी फील लेस एनर्जी। जब एनर्जी नहीं होती तो प्रोक्रास्टिनेशन किक्स इन, हर काम को डिले करने का दिल चाह रहा होता है, चलो ये बाद में कर लूँगा, अभी आई एम नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, अभी आई कांट डू दिस एनी मोर। और प्रोक्रास्टिनेशन जो आप लोग जानते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको पता होगा कितनी ही बुरी चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन। और हर काम को डिले करना शुरू कर देना है। और फिर क्या होता है जब प्रोक्रास्टिनेशन शुरू करते हैं, काम नहीं हो रहे होते, तो स्ट्रेस इंसान फील करता है, मेरे इतने काम रहते हैं, मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी हिट्स यू एज वेल। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जब स्ट्रेस इंसान को होता है तो हर छोटी मोटी बात पे इंसान में गुस्सा आने शुरू हो जाता है और वो इरिटेट होने शुरू हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ना कुछ हुआ। ओके, हुमैरा हिसन फेसिंग डिस्टर्बेंस इन स्लीप स्केड्यूल, हम इंशाल्लाह इसके बारे में आज बात करेंगे। मोहम्मद अली कह रहे हैं कि एग्जैक्टली गोइंग थ्रू दिस, हम लोग में से अक्सर लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये इसकी वजह क्या है, इसके ये इश्यूज क्या हैं और क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं हमारे साथ। फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ फोकस, नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस मोर, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस किक्स इन, फिर उसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी वजह से गुस्सा, हर चीज़ पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इरिटेट, छोटी मोटी बातों पे, बच्चों पे गुस्सा, काम पे गुस्सा, हर चीज़ में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये इंशाल्लाह ये होता है विद अ डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, स्लीप मिसमैनेजमेंट की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि स्लीप मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो कुरान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो निज़ाम बनाया है कायनात का और इस यूनिवर्स का, ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ रैंडम छोड़ी हुई है या इस चीज़ को की एग्जैक्टली प्लानिंग की हुई है। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान की मदद सूरह राद में आयत नंबर 8 में वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार एंड एवरीथिंग विद हिम इज विद ड्यू मेजर। अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला जो हर काम कर रहा है वो मिक़दार से, मेजर के थ्रू, हर चीज़ प्लानिंग के तहत, हर चीज़ एग्जैक्टली अपने प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, एक और जगह पे आता है सूरह फुरक़ान में आयत नंबर 2 में वख़लक़ कुल्लु शैइन वख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की तख्लीक की और फिर इसको ड्यू मेजर दे दिया, हर चीज़ का, हर चीज़ की एक मिक़दार तय कर ली। एक और जगह पे आता है सूरह क़मर में आयत नंबर 49 में इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज़ को एक मेजर के साथ पैदा किया। जो भी चीज़ है आसमान और ज़मीन में,
कुल्ल शैइन, हर चीज का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तो इसमें हर चीज आती है, ठीक है। इसी वजह से हम एप्लीकेशंस पे, कैलेंडर्स पे देख सकते हैं कि सूरज कल कितने बजे निकलेगा और कल कितने बजे गरूब होगा। सूरज अपने पीक पे कब पहुंचेगा, अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना होगा, टाइड्स किस तरह से होंगे, और हर चीज़ का हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बिकॉज इन दिस यूनिवर्स वी एग्जैक्टली नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक टाइम भी बनाया। मैं देख रहा था कि सनराइज एंड सनसेट इन इस्लामाबाद ऑन December 14, 2013 का मैं देख रहा था, एंड 7:04 पे सूरज निकल रहा था और शाम को 5 बजे सूरज गुरूब हो रहा था। सो देन आई सर्च्ड सनसेट एंड सनराइज इन इस्लामाबाद इन December 2113, पूरे 100 साल बाद, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि सनराइज सुबह 7:04 पे हो रहा था और सनसेट शाम को 5 बजे हो रहा था। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कितनी तकदीर और ये जो मेजर है ये शो करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कायनात का और इंसानों की ज़िंदगियों का किस तरह से हर चीज़ को मैयर से बनाया हुआ है, और इट डिफर्स, इट वेरीज, और हमें पता है कि कल सूरज ने कितने बजे तुलू होना है और कल कितने बजे गरूब होना है, और 100 साल बाद कितने बजे तुलू होना है, कितने बजे गरूब होना है, और 200 साल बाद और 1000 साल बाद वी कैन नाउ मेजर के 1000 साल बाद सूरज कितने बजे तुलू हो रहा होगा और कितने बजे गरूब हो रहा होगा, एक्सेप्ट अल्लाह ताला जो चाहें या उसको मगरब से निकाल दें, वो और मामला आता है। लेकिन हमें एक सीक्वेंस पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मिकदार के साथ पैदा किया। हम मुख्तलिफ चीज़ें देख लेते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मेजर के तहत पैदा की, और जब उनके मेजर में डिफरेंस आता है, जो फ्लक्चुएट करता है, तो कितने मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इट फ्लक्चुएट्स, और इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है और दानाई है टू कीप द लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर हम ये ना होता तो शायद इस दुनिया में ज़िंदगी मुमकिन ना हो पाती। इसी तरह से आर बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 98 से सिर्फ 4 फिगर से बढ़ जाए, 102 पे चला जाए, हमारा क्या हाल होता है? हम ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बॉडी सख्त गर्माइश का शिकार होती है और हम कहते हैं हमें बुखार हो गया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सिर्फ 4 फिगर से अगर ये चेंज किया जाए, ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से हर चीज़ का एक मिकदार है। शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन आवर बॉडी, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये इशू हो जाएगा इसका, ठीक है। किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को आर्थराइटिस हो गया, तो ये हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं या जो मिकदार से अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हुई हैं, उनके इम्बैलेंस के बाद ये इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है इन आवर बॉडी, अगर ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाए और ये ऊपर नीचे शुरू हो जाए, तो क्या होता है? हम वी नॉट वेल, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप कराते हैं। आयरन का लेवल, मुझे कुछ अर्से पहले यूरिक एसिड होने शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट्स में पेन होने शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग मोर मीट, तो आई वाज फीलिंग पेन। तो जब एक चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ मिकदार से पैदा की है, जब उनकी मिकदार को ऊपर ही नीचे किया जाए तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सो द गोल्डन क्वेश्चन टू यू गाइज इज व्हाई शुड स्लीप बी डिफरेंट? हमारी जो नींद है वो ऐसा क्यों है कि कभी हम 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? वाई इज दैट सो? आवर स्लीप इज डिफरेंट एंड वी हैव नो क्लू अबाउट आवर स्लीप पैटर्न्स। जब हर चीज़ मिकदार के साथ है तो हमारी स्लीप भी एक मेजर के साथ अल्लाह ताला ने बनाई है, और वो इंशाअल्लाह ताला हम आज इस बारे में पढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट इज, हम इंशाल्लाह अगर आज स्लीप मैनेजमेंट सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम बहुत कुछ इसमें अपनी लाइफ में फ़ायदा उठाएं। नंबर 1 इज़ बाय नोइंग योर ऑप्टिमल स्लीप लेवल एंड बाय नोइंग हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। जब कुरान हदीस से भी इसका जिक्र करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च से भी इसका जिक्र करेंगे, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनसे मैंने सीखा है उनका मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि व्हाट डू द एक्सपर्ट्स से, ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि हम अपनी दिन में यूजलेस स्लीप को रोक के, उससे बच के अपने दिन में ज़्यादा घंटे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजलेस स्लीप से बचते हैं एंड यू आर स्लीपिंग लेस देन बिफोर, फॉर एग्जाम्पल आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब आप 6.5 घंटे सोने शुरू हो गए, एंड द अदर स्लीप इज यूजलेस। हम ये इस बारे में बात करेंगे। बाय द वे, मैं इंपॉर्टेंट बात जिक्र कर लूँ कि ये कहना कि यू हैव टू स्लीप 8 आवर्स अ डे, इट्स नॉट राइट, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। बहुत से लोग मुझसे, जिनको अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, वो शायद
या जिन्होंने हमेशा से ये पढ़ा रखा है वो शायद इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन द रीसेंट रिसर्चेस आर, और जो अथॉरिटीज़ हैं इस सब्जेक्ट में, दे से मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू स्लीप 8 आवर्स अ डे। कुछ लोग शायद 10 घंटे उनको सोना पड़े, कुछ लोग उनकी जो रिक्वायर्ड स्लीप है वो 4 घंटे हो। सो डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपने कितना सोना है, ठीक है। तो ये जो एक मिथ है ना कि हर बंदे को 8 घंटे की नींद लाजमी चाहिए, दिस इज अ लाई एंड दिस इज अ मिथ, ठीक है। तो हम इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप अपने दिन में 1.5 घंटा रोजाना बचाना शुरू करते हैं अपने यूजलेस स्लीप से, तो हाउ मच इट एड्स टू योर लाइफ। आप रोजाना अगर 1.5 घंटा कम सोते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें विद 365, you get around the figure of 547.5 and then you divide it by 8 because हमारे दिन में जो working hours होते हैं वो 8 होते हैं, and you get a result of 68.4 days। सिर्फ 1.5 घंटा अपनी यूजलेस स्लीप को रोक के हम अपनी ज़िंदगी में 68.4 डेज ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 महीने, उससे थोड़ा ज़्यादा। इमेजिन आपकी ज़िंदगी फिर 12 महीने नहीं बल्कि 14 महीने की हो जाएगी, एंड यू आर एडिंग 2 months into your life। और इस 2 महीनों में आप क्या क्या नहीं कर सकते। You can read multiple books, you can open a business, you can establish a company, you can write many things, you can do much more stuff in this। So useless sleep को सिर्फ रोक के हम अपनी ज़िंदगी में 2 महीने ऐड कर सकते हैं, and we can do even more by determining our optimal sleep level, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। So this is how much important is sleep management। You are adding more time to your life and you are adding more quality to your life इंशाल्लाह, ठीक है। हम आज 2-3 चीज़ें मेनली पढ़ेंगे। नंबर 1 is how to determine optimum sleep। नंबर 2, how to increase the quality of your sleep। Optimum sleep क्या होती है is the number of hours you need or I need in a day which fulfills my body requirements of sleep। मेरी जिस्म की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है सोने की, वो कितनी है, ये है ऑप्टिमम स्लीप हमारी, ठीक है। और दूसरी चीज़, हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्लीप इंशाल्लाह, और हम किन रिसोर्सेज का को यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ कुरान एंड सुन्ना, एंड नंबर 2 इज़ जो साइंटिफिक डिस्कोर्स है या जो रिसर्चेस हैं और एनालिसिस हैं इस मामला में इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है। देखिए सुभान अल्लाह, एवरेज बंदा अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। अगर एक बंदे की 90 साल उम्र है तो वो तकरीबन 34 ईयर्स या 35 ईयर्स क्या कर रहा है, वो सो के गुजार रहा है। तो 1/3 हिस्सा जो हमारी ज़िंदगी का सो के गुजर रहा है, क्या कुरान और हदीस इसमें हमें कोई रहनुमाई नहीं करता? ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। हमने वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को सुबाता बनाया, इसके बारे में बात करेंगे हम। वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाया। वजअलना नहारा मआशा, और हमने दिन को माश का जरिया बनाया। Now what is सुबाता? What is the meaning of सुबाता? I wish I could ask you some questions here, लेकिन आपके रिप्लाईज मुझे काफ़ी लेट आ रहे हैं, यहाँ शो लेट हो रहे हैं एक्चुअली, उसकी वजह से मैं उनको काफ़ी मे बी आफ्टर 20 सेकेंड्स पढ़ पा रहा हूँ। तो इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ सुबाता, जस्ट राइट इट इंशाल्लाह, मैं बीच में उसको पढ़ लूँगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुबाता? ठीक है, राइट इट डाउन इफ यू नो इट। सुबाता मीन्स कंफर्ट, इट मीन्स कंफर्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को कंफर्ट का जरिया बनाया, और सुबाता निकला है सबीता, ठीक है। और इसका जो बेसिकली वर्ड आपको पता है यूज का, जो असाबो सब्त किसे बोलते हैं अरबी में? असाबो सब्त या यौम सब्त। यौम सब्त मीन्स सैटरडे, और वाई पीपल यूज टू कॉल इट सैटरडे, क्योंकि ज्यूज को सैटरडे को काम काज करना मना था, और वो सैटरडे को दे यूज टू रेस्ट, they used to feel comfort, they used to chill in their houses, और वो काम नहीं करते थे। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नींद को कंफर्ट का बायस बनाया, ठीक है। एंड नींद जो है हमारी, या जो स्लीप है, इट शुड प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड रेस्ट। वजअलना लैला लिबासा, और रात को लिबास बनाया। और लिबास का जो रूट वर्ड है लबिसा यलबसु। लबिसा मीन्स इसके मतलब इसका जो असल मतलब है वो ये है मिक्स्ड।
हम कहते हैं ना अम्रुन मुलब्बस, दिस मैटर इज मिक्स्ड, दिस इज अ कंफ्यूज्ड मैटर, इसकी इस बात की समझ, सो दिस इज अम्रुन मुलब्बस मिक्स्ड, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो लिबास है, हम लिबास को क्यों कहते हैं लिबास, कि ये हमारे जिस्म के साथ मिक्स हो जाता है। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट तोहा इब्न जलील फ्रॉम माई शर्ट, देखो मेरे हाथ ऐसे हैं, तो शर्ट भी मेरा हिस्सा बन जाती है, जो मेरा ड्रेस है मेरा हिस्सा बन जाती है। सो दिस शर्ट गेट्स मिक्सड विद माई फिजिकल बॉडी, ठीक है, एंड दिस प्रोवाइड्स मी कंफर्ट, ठीक है। सो जो लिबास होता है ना, ये हमें एक तो जीनत का बायस भी होता है और कंफर्ट का बायस भी होता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू मेक यू स्लीप a libas and comfort for you, you have to sleep at night, which is the time to sleep, not in the day, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को कंफर्ट का जरिया बनाया, एंड इफ यू वांट टू अचीव दिस कंफर्ट यू हैव टू हैव नाउम व्हिच इज स्लीप एट नाइट एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मगरिब से पहले, इशा से पहले सोना और इशा के बाद जागना पसंद नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो रात को इशा की नमाज के फौरन बाद सो जाया करते थे, एक्सेप्ट रेयर केसेस। तो अल्लाह के नबी इशा को रात को लेट जागना पसंद नहीं करते। नाउ ये जो टाइम है जिसमें हम आपस में बात कर रहे हैं और लाइव सेशन हो रहा है, दिस इज नॉट द आइडियल टाइम टू हैव अ लाइव सेशन विद यू गाइस। लाइव सेशन होने का आइडियल टाइम सुबह का टाइम है या व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा चूंकि यार नाइट्स आर यंग and we have more people at night, we have to do it at night. The night is for sleep, not to wake up. लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि कोई अच्छे काम, दीन के काम, दीन की महफिलें या कोई इंपॉर्टेंट काम जो कि रात को आज है वो किए जा सकते हैं इंशाल्लाह। कुरान में एक और जगह फरमाते हैं सुब्हानहू व तआला लितस्कुनु फीहा वन्नहारा मुबसिरा, हमने रात को बनाया ताकि तुम इसमें सुकून को तलाश करो, इसमें तुम कंफर्ट और इसमें ना चैन को तलाश करो। मस्कन किसको बोलते हैं, मस्कन इज अ प्लेस वेयर यू लिव, योर हाउस। नाउ दिस हाउस इज माई मस्कन, वाई, क्योंकि जब मैं बाहर काम शाम करके थक के आता हूं तो आई फील कंफर्ट इन माई हाउस। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नींद को रिलैक्स करने के लिए बनाया। सो दैट्स व्हाई वी हैव to have relaxation at night, whenever the night kicks in, जब सूरज गुरूब हुआ और इशा की नमाज पढ़ ली, then what should we do is to relax and not to work or not to use social media or mobile phones or Netflix, rather we should, ये अल्लाह ताला hints दे रहे हैं कुरान में बार बार और क्लियरली भी बता रहे हैं कि रात को हमने बनाया तुम्हारे लिए सुकून का बायस और सोने का बायस, और तुम इसमें नींद का आराम करो। स्लम्बर्जर एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और डिफरेंट और भी इसके काम है। तो वो जब उन्होंने नाइटली शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस की और वो करते थे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए उनके उसमें इदारे में। कॉफ़ी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, टी कैफीन इंट्रोड्यूस कर दी थी कि पूरे एक वो रख दी उन्होंने, जो मशीन्स रख दी जस्ट टू पीपल शुड वेक अप और एक्सीडेंट्स ना हो। तो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होने शुरू हो गए कि दे हैड टू ब्रिंग इन सम पीपल जो कि स्टडी करें कि व्हाई एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग एट नाइट, एंड दे स्टडीड कि रात को जागने की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी इतनी कम हुई होती है, और आफ्टर टेकिंग कैफीन एंड कॉफ़ी अगेन एंड अगेन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब उनकी बस हो जाती है तो द ब्रेन शट्स डाउन एंड इट किक्स ऑफ, और वो इंसान बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता है, फोकस नहीं होता। दैट इज़ वाई एक्सीडेंट्स हैपन। और फिर उसने अपने इरादे को चेंज करने का बोर्ड बैठाया और अपने इरादे को चेंज करने का सोचा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज रात का जो लेट नाइट वर्क है ना, जो काम है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के और हमारी ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या मिलता है हमें, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत किस टाइम में डाल दे, फी बुकूरिहा, सुबह के टाइम में डाल दे। सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, राइट आफ्टर फजर प्रेयर, जब अपने फजर की नमाज पढ़ ली उसके बाद का जो टाइम है, दैट इज द मोस्ट ब्लेसिड टाइम एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम व्हाट वी कैन हैव। ये दुआ करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ कबूल भी की, और फिर अल्लाह ने फरमाया बुरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी उम्मत के इस वक्त में बरकत डाल दी। और आप में से अक्सर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एग्जाम्स होते हैं या जब कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जब इंसान ने या जब हमने सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद कुछ काम करना शुरू किया है,
दैट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, दैट्स द बेस्ट टाइम वी कैन स्टडी। और वो वक्त होता है जब हमारा फोकस अपने अल्टीमेट पोटेंशियल पे होता है, और जो उस टाइम बंदा याद करता है, जो उस टाइम पढ़ता है, वो फिर याद रह जाता है। और बहुत ज़्यादा काम उस टाइम हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ लेस डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ द बरका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ पुट इन दैट टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न सुब्हान अल्लाह शैतान इट प्लेज विद अस, दैट इज़ द रीज़न व्हेन द बेड लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू अस। फजर की नमाज पढ़ी और बिस्तर दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज़ लग रहा होता है कि बस मैं इसमें घुस जाऊँ और लेट जाऊँ, आई नीड टू गेट इन टू माई बेड, लेकिन यू हैव टू फाइट इट। उसकी दो वजह है कि हमें उस टाइम बिस्तर क्यों सबसे प्यारा लग रहा होता है। नंबर वन इज डेफिनेटली शैतान नोज दिस अहादीस, उसको पता है इन अहादीस के बारे में, और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि अगर ये शख्स इस टाइम पे जाग गया और इसने अपनी रूटीन बना ली कि ये काम इस टाइम करेगा, तो फिर मैं तो गया, ये अपनी लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव काम कर लेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, मेरा तो मिशन इसको फेल करना है लेकिन ये बहुत आगे निकल जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि लोग उस टाइम उठ के काम करें। और दूसरी वजह यह है कि वी स्लीप लेट, इनफ स्लीप हमें नहीं मिली होती, और हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है। सो दैट्स वाई हमें सुबह फिर थकावट और एक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस फील हो रहा होता है दैट वी नीड टू स्लीप, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई भी, ठीक है, बिकॉज कि हमारा स्लीप स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। और तीसरी वजह वो ये है कि हमारी रात की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, या तो वो हमें ख़राब मिलती है, उसकी मल्टीपल रीजन है जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, वो हमें इतनी ख़राब मिलती है कि हम लोग वी स्टिल फील दैट वी नीड मोर स्लीप इवन आफ्टर फजर प्रेयर, ठीक है। लेकिन अगर इंसान मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो फजर के बाद जो अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स हैं और दे आर इन द ए गेम और दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द डे, वो क्या करते हैं, उनकी जो कुछ स्केड्यूल में से क्या है, नंबर वन इज व्हेन दे वेक अप दे ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। अपने अलार्म क्लॉक के साथ उन्होंने पानी रखा होता है एंड दे ड्रिंक इट। दूसरा काम, अपना फौरन से उठते ही ब्लैंकेट को रैप किया और अपनी अलमारी में डंप कर दिया, अपने कबर्ड में उसको डंप कर दिया। एक और शख्स जिनको मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, वो जैसे ही उठते हैं उन्होंने रात को अपना जो सुबह उन्होंने ड्रेस पहनना होता है, जो भी टाई कोट सब कुछ ऑफिस जाने के लिए या एक्सरसाइज पे जाने के लिए, वो बिल्कुल तैयार करके रखा होता है कि व्हेनेवर दे वेक अप दे चेंज एंड देन दे डू देयर थिंग। अगर आप अपने पजामाज में और अपने नाइट सूट में फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उसी पजामा से वापस आ रहे हैं, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल स्लीप ऑन योर बेड एंड नॉट बी एबल टू वेक अप एंड डू स्टफ इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर प्रेयर्स। तो इफ यू वांट टू रियली वेक अप आफ्टर फजर, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स। अपने मोबाइल को दूर रखें, मे बी टेक अ शावर, ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर अपने आप को फौरन से चेंज कर लें, ठीक है। डोंट मेक अप योर माइंड राइट आफ्टर वेकिंग अप कि यार आज तो मैं बहुत थका हूं, आज तो मैं सोऊंगा, नहीं। वेट, गिव योरसेल्फ टाइम, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट बाद आपका स्टैंस चेंज हुआ होगा कि यार हाँ जब मैं उठा था तब तो मैं बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रहा था, लेकिन राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड डू, ठीक है। लेकिन जब इंसान फजर के बाद जाग रहा होता है और अपने दिन में जागता रहता है टिल आफ्टरनून 12-1-2 बजे तक, तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाता है। और वो टाइम वो होता है सुबहान अल्लाह कि जब इंसान बिल्कुल कोलैप्स करने लगा होता है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दीन में एक बहुत खूबसूरत सुन्नत दी है अल्लाह के नबी की, वो है कैलूला, विच इज़ नोन एज द ब्यूटी स्लीप और द सिएस्टा। मुख्तलिफ लोगों में हमारे दीन में उसको कैलूला कहते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड योर फोकस एंड एनर्जी लेवल इज गोइंग डाउन, आप उस टाइम क्या कर लें, कैलूला ले लें। जब सूरज चढ़ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब लेते थे कैलूला, अक्सर जोहर की नमाज से पहले लेते हैं अक्सर, और कभी कभी जोहर की नमाज के बाद भी उन्होंने लिया। तो आपको पता है चाइनीज दे आर सो स्ट्रिक्ट इनटू इट, दे हैव टू हैव, वो काम कर रहे होते हैं तो दे गो इन द पार्किंग, अपनी गाड़ी में लेटे और 15-20 मिनट का आधे घंटे कैलोरी लेके आ गए, विच इज द ब्यूटी स्लीप। अपने डेस्क पे हाथ रख के वो सो जाते हैं, एंड नो वंडर व्हाई दे कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाई दे प्रोड्यूस सो मच कंटेंट, एंड इतना ज़्यादा दुनिया में अब प्रोडक्शन की क्यों है, प्रोडक्टिविटी क्यों है उनकी इतनी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ मे बी वन ऑफ द पॉइंट इज ब्यूटी स्लीप एंड द कैलूला वी हैव, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की भी सुन्नत थी, अल्लाह के नबी ये क्या करते थे,
एक हदीस है जिसमें फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कैलुला किया करो, बेशक जान लो कि शैतान या शयातीन कैलुला नहीं करते हैं। इस हदीस की सेहत में अगरचे कुछ कलाम है और अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ ही कहा है, लेकिन सुन्नत तो साबित है ना, अल्लाह के नबी किया करते थे। सो इट इज़ बेसिकली एडिंग टू दैट सुन्ना कि कैलुला किया करो, ठीक है। तो द पॉइंट इज हमें ये जो शख्स फजर के बाद जागना चाहता है ना, फजर के बाद से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू हैव अ सिएस्टा और अ ब्यूटी स्लीप और कैलुला टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ जिसमें इसी कैलुला का जिक्र है। वेट अ सेकेंड, मैं लेट मी चेक। ये मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, अगर आपको इंशाल्लाह इसमें नजर आ रहा होगा। सो व्हाट हैपेंस विद अस इज, जब इंसान फजर पे जाग रहा होता है तो उसकी एनर्जी लेवल नीचे आता है, और यहाँ पे दिस इज द मॉर्निंग, दिस इज द आफ्टरनून टाइम। अगर यहाँ पे वो कैलोरी ना ले और वो अपनी इस ब्यूटी स्लीप को अपनी जिंदगी रूटीन में ना बनाए, तो व्हाट हैपेंस इज उसका जो एनर्जी लेवल है वो इतना लो होता जाता है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो गिरने वाला हो जाता है। और ये देखें, दिस इज द टाइम व्हेन यू डू कैलुला, आपका एनर्जी और फोकस दोबारा बूस्ट हो गया, एंड देन यू हैव मोर एनर्जी इन द डे अगेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन गिर रहा होता है, फोकस, एनर्जी लेवल, सब कुछ, और आप फ्रस्ट्रेटेड फील, यार ये तो बड़ा मुश्किल है फजर के बाद से जागना, क्योंकि मैं जोहर के टाइम पे आई फील लाइक डाइंग एंड आई फील लाइक हिटिंग द बेड। लेकिन व्हेन यू टेक अ कैलुला फॉर लाइक 20 मिनट्स, 15, 20, इवन 10 मिनट के लिए आप ले सकते हैं ना, ले लें। इवन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट कहीं अकेले रूम में जाके अपने सर को हाथों पे रख के 10 मिनट के लिए रख लें, या फिर कहीं भी अगर लेट सकते हैं 10 मिनट के लिए तो लेट जाएं एटलीस्ट। आइडियली इट शुड बी लाइक 15 to 20 मिनट्स और 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील बेटर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जो हाई प्रोड्यूसर्स हैं, दोज पीपल हु आर इन देयर ए गेम, व्हाट दे डू इज दे वेक अप अर्ली 4-5 a.m. and they have their कैलुला in the afternoon and they produce amazing content in their life. डॉक्टर जाकिर नाइक को आप जानते होंगे, अक्सर लोग जानते होंगे। आप में से कौन गेस कर सकता है कि वो कितनी देर सोते हैं दिन में? गिव मी अ फ्यू आंसर्स इंशाल्लाह ताला। कौन गेस करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका पीस टीवी है, जिनका इतना कंटेंट है, जिनको बाइबल का पता है, उनकी आयत, उनकी जो वर्सेस याद हैं, भगवत गीता, इनके इंडियन की स्क्रिप्चर्स याद हैं, बुद्धिज्म के, सिखों के बहुत सारे, तो पूरे कंपैरेटिव रिलीजन के वो एक मास्टरमाइंड है, और वो ह्यूमन गूगल फॉर्म है उनकी। तो वो बेसिकली कितनी देर सोते हैं रात को? हसन अरशद मुगल कह रहे हैं 5 hours में भी। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर पीपल हैव टू से। वेट अ सेकंड जी, गेस करें। सफर रिजवान कह रहे हैं 5 to 6 hours। देखते हैं कि और लोग क्या कह रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर 6 hours। उसामा बिन तारिक कह रहे हैं 9 hours। उसामा तोराबी कह रहे हैं 6 hours। सलमान नाजिर 3 to 4 hours। शहजाद कादिर कह रहे हैं 4 to 5 hours। समिया तारिक कह रहे हैं 8 hours में भी। आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें, वो दिन में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। दिन मीन्स 24 hours में, रात में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। उनका ये उनका ऑप्टिमम स्लीप लेवल है, एंड ही इज़ नॉट टायर्ड आफ्टर स्लीपिंग 3 hours, ही इज़ परफेक्टली फाइन। शायद हमें से उस शख्स से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो हमें से 8 घंटे सो रहा होता है। उसकी जिक्र करेंगे उसकी वजह क्या है। और जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो इसी दावा टूर पे कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनका जो स्लीप टाइम है वो 2 hours होता है। सुभान अल्लाह, वो सिर्फ रात को 2 घंटे सोते हैं। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब वो खिलाफत उन्होंने संभाली, उन्होंने नींद को बिल्कुल तलाक दे दी, छोड़ दिया। और वो ही यूज्ड टू डू वर्क ऑल द टाइम। सुबह उम्मत के मामलात को संभालते, रात को मदीना के चक्कर लगाते, कोई जरूरतमंद है और क़यामुल लैल करते हैं। ही यूज्ड टू स्लीप वेरी लिटिल। और अक्सर ऐसा होता कि वो सहाबा की महफिल में बैठे हुए हैं और कोई मीटिंग कर रहे हैं, एंड ही यूज्ड टू लाइक डोज ऑफ, और कुछ देर के लिए सोते और फिर उठ जाते और फिर अपना। और इन द सहाबा न्यू कि उमर खत्ताब बहुत कम सोते हैं, इसलिए दे यूज्ड टू लीव उमर खत्ताब लाइक दैट, कि वो अपनी नींद यहीं भी पूरी कर लें। अच्छा, मैं विश उस्मान के लिए हाउ इज इट पॉसिबल, विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह, हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये है क्या। अच्छा, स्लीप हाउ इट वर्क्स।
स्लीप कैसे काम करती है, स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको 3 थियरीज बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थियरी इज स्लीप अलाउज द ब्रेन टू रिव्यू एंड कंसोलिडेट ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट गैदर्ड व्हाइल अवेक। स्लीप जो है ना, एक काम करती है, जितने भी हमें इंफॉर्मेशन जब हम जाग रहे होते हैं वो ना जो क्लस्टर्ड फॉर्म में होती है उसे गैदर कर लेती है। आपको याद है जब पुराने लैपटॉप हमारे पास पीसी थे, डेस्कटॉप्स थे, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते थे, तो आप अपने आईटी के गुरु को, दोस्त को, या जिसको बहुत ज़्यादा पता था उसको बुला के कहते थे यार काइंडली इसको चेक कर दे, और वो आके करता था यार इसकी आई थिंक डिस्क फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत है, और वो डिस्क फ्रेगमेंटेशन करता था और सारे इंफॉर्मेशन को एक डिस्क में जमा कर लेता था जो कि क्लस्टर्ड होती थी, और उसकी वजह से पीसी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाता। स्लीप एग्जैक्टली काम करती है हमारे ब्रेन के साथ कि रात जो भी दिन में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, जो भी चीज़ें हिप्स करते हैं, जो भी बात करते हैं, स्लीप क्या करती है, उस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेती है और एक क्लस्टर की फॉर्म में बना लेती है, एंड इट सेव्स इट इन आवर ब्रेन। दिस इज वन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज वी स्लीप इन ऑर्डर टू अलाउ द ब्रेन टू स्टॉक अप ऑन फ्यूल एंड फ्लशेस आउट वेस्ट। आई थिंक दिस इज करेक्शन प्रॉब्लम जी। स्लीप जो है हमारे बॉडी के जितने भी हमारे जो सेल्स हैं, जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रीजनरेट करती है। हमारी जो सेल फॉर्मेशन होती है वो एक थियरी कहती है कि स्लीप के दौरान होती है, और इट फ्लशेज आउट द वेस्ट। थर्डली एक थियरी है स्लीप ऑपरेट्स इन सम मिस्टीरियस वेज टू हेल्प यू मास्टर वेरियस स्किल्स सच एज हाउ टू राइड अ बाइक और टू बैलेंस योर बॉडी। स्लीप हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम जो जो वेरियस टास्क हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, लाइक राइडिंग अ बाइक, बैलेंसिंग योर बॉडी, स्लीप वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज टू हेल्प यू इन दिस। ये तीनों थियरीज हैं, नॉट प्रूवन, लेकिन आई बिलीव कि जो फर्स्ट थियरी है इट इज़ द मोस्ट करेक्ट थियरी। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, दिस इज द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट। नंबर वन इज इफ यू कैन गैदर एज मच एज डाटा पॉसिबल कि आपकी स्लीप पैटर्न किस तरह से है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारी वॉचेस आ चुकी हैं, लाइक फिटबिट वॉच है, उनको आप यूज़ करें कि आपका स्लीप लेवल कैसा है, आपकी स्लीप कैसी जा रही है। यू विल गेट टू नो कि आप कितनी दफ़ा रात में डिस्टर्ब थे, आप कितनी दफ़ा रात में जागे, और आपने डीप स्लीप कब अचीव की। मीन्स वो टाइम पीरियड जिसमें आप हिले जुले नहीं ज़्यादा, यू वर कूल एंड काम, ठीक है। आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक शेख हैं हमारे जान, इतनी बड़ी एज के नहीं है, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज स्लीप पैटर्न्स, और उन्होंने फिटबिट पहनी हुई थी, यूज़ कर रहे थे, जो कि बताती है कि आप रात को कितनी दफ़ा डिस्टर्ब थे। तो वो अपनी रात की स्लीप को अक्सर स्टडी किया करते थे। तो उनकी एक घड़ी में आता है कि यू वर डिस्टर्ब लाइक 10 टाइम्स एंड यू वोक लाइक अप लाइक 3 टाइम्स, और आपको डीप स्लीप इतनी दफ़ा मिली है। सो ही नोटिस कि जब भी वो अस्कार करके सोते थे, और अस्कार भी किस तरह से, प्रॉपर फोकस के साथ, तो वो क्या करते थे, जब अगले दिन घड़ी को देखते थे तो घड़ी में आता था कि यू वर डिस्टर्ब्ड 1 टाइम एंड यू वोक अप 0 टाइम्स, एंड ही वाज अमेज्ड। उन्होंने ये नोटिस करना शुरू किया कि जब जब वो रात को अस्कार करके सोते थे उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होते थे, एंड ही हैड अ बेटर स्लीप, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने क्या किया कि शायद ये कोई मसला ना हो मेरी घड़ी के साथ, ये घड़ी मुझ पर शायद कुछ कर रही है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को पहना दिया वो घड़ी, और कहा कि आपने काइंडली आज रात को मेरे लिए काइंडली एक एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे अस्कार नहीं करने, एंड यू विल स्लीप विदाउट डूइंग अस्कार। तो जब वो रात को सोई तो शी वॉज डिस्टर्ब्ड मेनी टाइम्स एंड शी वोक अप मेनी टाइम्स, लेकिन जिस दिन वो अस्कार करके सोई, सुभान अल्लाह, व्हाट हैपेंड कि उनके साथ भी वही होना शुरू हो गया कि शी वॉज डिस्टर्ब्ड 0 टाइम्स एंड शी वोक अप 0 टाइम्स। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, नंबर 1 टिप इज, द फर्स्ट टिप इज अस्कार करके सोएं। और रात के अस्कार क्या क्या है? आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आमन रसूलू से आके लेके पढ़ के सोना, 3 जो हमारे जो 3 कुल हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, 3 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे इसको करके ब्लो करना, उसके जिस्म में फेर लेना, ठीक है। इस तरह से नींद की दुआएं हैं, अल्लाह बिस्मिका अमूतु व अहया, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ और भी दुआएं हैं। सूरह मुल्क की तिलावत करके सोना, ठीक है। अपने दाएं तरफ सोना, अपने हाथ को अपनी चीख के नीचे रख के सोना, और कोशिश करें कि आपका जो सर का जो लेवल है ना ही आपकी बॉडी से बिल्कुल नीचे हो और ना ही बहुत ऊपर हो। सो इट शुड बी एट द लेवल ऑफ
लाइक दिस, ठीक है। अगर आप लेट रहे हैं तो ना आपका सर ऐसे हो ना वैसा हो। सो आपके पिलो इतना इतना लाइट होना चाहिए, या आपका हाथ अगर आप रख रहे हैं तो इतना होना चाहिए उसकी जो हाइट है कि वो डिस्टर्ब पोर्शन में ना हो, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी और भी दुआएं हैं, अल्लाह बिस्मिक रब्बी वज़ातु जंबी, इस तरह की और भी दुआएं हैं, ठीक है। तो ये दुआएं पढ़ के सोएं, अपने बिस्तर को झाड़ के सोएं। अल्लाह के नबी से फरमाया कि जो शख्स रात को अपने बिस्तर पे आता है तो उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको 3 दफ़ा झाड़ दे, क्योंकि उसको नहीं पता कि वहाँ पे कौन लेटा हुआ है। क्योंकि जन्नात शयातीन हमारे घरों में होते हैं और खसूसन वॉशरूम्स में होते हैं, तो दे कैन कम एंड लाई ऑन आवर बेड एज वेल। डरने की बात नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये सुन्नत है। ये जो शख्स करके सोएगा उसकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। और स्लीप क्वालिटी, और जो एक सिस्टर ने बात की थी गालिबन कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट डॉक्टर जाकिर नाइक स्लीप्स 3 hours एट नाइट, और वो सारा दिन फिर काम कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रेम साइकिल्स। ये सारी जो गेम है स्लीप में, रेम साइकिल से गेम है। रेम मीन्स REM, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल्स, ठीक है। द मोर रेम साइकिल्स यू गेट ड्यूरिंग योर स्लीप, द बेटर विल बी योर स्लीप। और जितना रेम साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छा पे स्लीप होगी। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप घंटे के लिए सोए और फिर आप उठे, आपको लग रहा है कि बस फजर होने वाली है अब तो, एंड व्हेन यू लुक एट योर वॉच एंड से यार सुभान अल्लाह, भी तो घंटा हुआ है सिर्फ। कभी नोटिस किया? या कभी आपने दिन में सोए हो और आप उठे हो तो मैं तो बहुत ज़्यादा सोए हूँ, लगता है मैं 4-5 घंटे के लिए सो के उठा, और जब आपने अपनी घड़ी देखी है तो आप सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए सोए थे। उसमें होता क्या है कि यू एंटर इनटू अ रेम साइकिल, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल, जिसके मेनली स्लीप साइकिल की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 4 स्टेजेस हैं, कुछ कहते हैं 5 स्टेजेस हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में देखें, जस्ट गूगल इट, स्लीप साइकिल स्टेजेस इंशाल्लाह ऑन गूगल। तो मेनली पहली 0 स्टेजेस व्हेन यू आर अवेक, जब आप जाग रहे हैं। स्टेज 1 इज व्हेन यू स्लीप, लेकिन दिस इज लो वोल्टेज एंड मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टेप 2 में आप जाते हैं, स्टेज 3 में जाते हैं, स्टेज 4 में जाते हैं, स्टेज 5 में जाते हैं, एंड देन यू एंटर इनटू अ रेम साइकिल। एंड दैट रेम साइकिल, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, वो कितनी देर का होता है और आपको कितनी दफ़ा मिलता है, ठीक है। तो आफ्टर स्टेज 4 और 5 यू एंटर इनटू अ रेम साइकिल, एंड देन अगेन यू गो टू स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, एंड देन यू एंटर इन अगेन इनटू REM cycle, and then you go again to stage 2, stage 3. So it all depends how many REM cycles you get, क्योंकि हर बंदे की जो ऑप्टिमम स्लीप लेवल डिफरेंट है। हर बंदे को हमने बात की कि डिफरेंट स्लीप चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर बंदा 8 घंटा सोए। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ कि हो सकता है कि एक शख्स 8 घंटे सोए और उसको 2 घंटे का REM साइकिल मिले, उसका जो रैपिड आई मूवमेंट है वो 2 घंटे का मिले। और हो सकता है कि एक शख्स 5 घंटे सोए और उसको जो रेम साइकिल्स मिले वो 2.5 घंटे के मिले। हु हैड द बेटर स्लीप? पर्सन बी, डेफिनेटली। सोया ये 5 घंटे के लिए है, लेकिन इसके जो रेम साइकिल का पीरियड था इट वाज 2.5 आवर्स। और एक शख्स 8 घंटे के लिए सोया, लेकिन द टाइम्स ऑफ या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेम ही गॉट वाज 2 आवर्स। सो पर्सन बी चाहे सोया 5 घंटे के लिए, लेकिन उसको जो रैम साइकिल ज्यादा मिले हैं, ही हैड अ बेटर स्लीप एंड ही हैड मच मोर डीपर स्लीप देन दैट। क्योंकि जितना रैपिड आई मूवमेंट इंसान की जो होती है ना रात को जब वो सो रहा होता है, वल्लाह ताला आलम हाउ इट हैपेंस, अल्लाह ताला के काम है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन दिस इज व्हाट द रिसर्चर्स से कि द मोर यू हैव रैम साइकिल्स इन योर स्लीप द बेटर इट इज। तो एक बंदा अगर 4 घंटे सो रहा है, उसको 2 घंटे के रैम साइकिल्स मिल रहे हैं, उसकी स्लीप बेहतर है एक बंदे से जो कि 8 घंटे सो रहा है और उसको 1.5 घंटे के रेम साइकिल्स मिल रहे हैं। ही वॉज इन रेम मोमेंट फॉर लाइक 1.5 आवर्स, तो उसकी स्लीप ज्यादा बेहतर है जो 4 घंटे सोया। एंड ही विल बी मोर फ्रेश, ही विल बी बेटर व्हेन ही विल वेक अप, और वो कहेगा यार कमाल की नींद होगी, मैं फ्रेश, आई एम गुड टू गो, मुझसे कोई काम आप करा लो, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द कार्केडियन रिदम। हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली घंटे का लेक्चर है और ये जो वर्कशॉप है ये 4 से 5 घंटे की है, तो हम हर चीज़ के बारे में डिटेल से बात नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कार्केडियन रिदम एंड द स्लीप साइकिल्स एंड द रेम साइकिल्स, तो यू कैन गो एंड सर्च ऑन गूगल एंड यूट्यूब, इंशाल्लाह उसमें बहुत कंटेंट पड़ा है।
there's a talk on TED as well by Russell Foster, how to sleep better. ठीक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ टॉक्स पढ़ी हैं गूगल पे और यूट्यूब वगैरह पे भी, सो यू कैन नो इट एग्जैक्टली इंशाल्लाह ताला. हमारी एक बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी क्लॉक होती है, नेचुरल बॉडी क्लॉक होती है, ठीक है. एंड दैट नेचुरल बॉडी क्लॉक, इसके मुख्तलिफ जो है ना विच इज़ द, जिसको हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस भी हैं इसकी, ये रफली हमारी बॉडी देख रही होती है बाय द मूवमेंट ऑफ सन एंड द मून कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है और कौन सा केमिकल कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग दिस सर्केडियन रिदम, व्हाट हैपेंस इज जब नाइट किक्स इन, जब सूरज गुरूब होता है और रात छाती है, अंधेरा छाता है, तो हमारी बॉडी एक केमिकल तो नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू से इट, एक बेसिक चीज़ है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, मेलाटोनिन, वो रिलीज करती है हमारी बॉडी. एंड मेलाटोनिन गिव्स यू रिलैक्सेशन एंड गुड स्लीप. तो ये हमारा बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि ये प्रोड्यूस करता है. सो इट गिव्स यू रिलैक्सेशन एंड अ बेटर स्लीप. तो इंसान की बॉडी कूल एंड काम होनी शुरू हो जाती है इन अ मोड ऑफ गेटिंग अ बेटर स्लीप. एंड व्हेन वी वेक अप एंड व्हेन द सन राइजेस, हमारी बॉडी सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज कि दीज आर टू हार्मोन्स जो केमिकल्स हैं, आई थिंक, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, मेलाटोनिन इज द नाइट थिंग एंड सेरोटोनिन इज द डे केमिकल, जो कि ये प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है जब इंसान को ज़्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है कि वो इंसान हाइपर होने शुरू हो जाता है. व्हेन द सन राइजेस, सो द, जो कि इंसान को बूस्ट और एनर्जी देती है. नाउ व्हाट हैपेंस इज जो रात को लेट जागते हैं और सूरज गुरूब हो जाता है, तो आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन, बट वी आर लाइक उसको स्नूज पे लगा रहे होते हैं. वी डोंट नीड यू राइट नाउ, वी आर वर्किंग, वी नीड सोशल मीडिया. एंड व्हाट हैपेंस इज द रीजन व्हाई वी पीपल यूज सोशल मीडिया एट नाइट, एंड इन रिजल्ट क्या होता है उनके साथ, वो देखने शुरू हो जाते हैं अपने सोशल मीडिया को, एंड देयर बॉडी एस्यूम्स और थिंक्स कि अभी तो लाइट है, हालांकि इट्स आर्टिफिशियल लाइट, नॉट द ओरिजिनल लाइट, ठीक है. तो उस आर्टिफिशियल लाइट की वजह से उनके जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के जो पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप राइट आफ्टर इशा प्रेयर्स. और एक और मैं रिसर्च पढ़ा था, उसमें था कि जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मिलती है इंसान को, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप, अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरन बाद 1 घंटा सोते हैं, नाउ दिस क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मच बेटर देन यू स्लीप फॉर लाइक 3 hours एट द डे टाइम. ठीक है, आप फजर के बाद 3 घंटे सो जाएं और इशा की नमाज के बाद 1 घंटा सो जाएं. ये जो इशा की नमाज के बाद 1 घंटा सोना है, दिस माइट बी बेटर बिकॉज योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन एंड दिस इज द एक्चुअल टाइम अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को डिजाइन किया उस टाइम सोने के लिए. सो मूविंग ऑन इंशाल्लाह, टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स जो है ना, क्या करते हैं, what are stimulants basically? Stimulants are drugs that temporarily increase alertness and wakefulness in our bodies. ठीक है, हमें alert बना देते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं to give us more energy and power and to reduce the tiredness we feel. दूसरी चीज़, they usually have side effects and widely used throughout the world as prescription medicines. ठीक है, रात को जागने के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए, and as illicit substances for recreational use or abuse. Recreation के भी, when you need more energy boost in your body, you use stimulants. Now कैफीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टिमुलेंट पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है वो कैफीन है. ठीक है, कैफीन के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. नंबर 1 इज पॉजिटिव कैफीन का, इट इम्प्रूव्स द अलर्टनेस ऑफ द बॉडी. नंबर 2 इज इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ मस्कुलर वर्क. जब आप ड्राइव कर रहे हैं आपको अलर्ट भी कर देती है, आपकी नींद चली जाती है. इट गिव्स यू सम एनर्जी बूस्ट एज वेल. इट इम्प्रूव्स मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन, जो कि इसका पॉजिटिव है. बेटर परफॉर्मेंस ऑन मेंटल टास्क. अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, यू फील डिजी, यू गेट अ शॉट ऑफ गुड चाय और कॉफी, आपके अंदर कैफीन चली जाती है, एंड देन यू टेंड टू प्रोड्यूस मोर स्टफ. इट इम्प्रूव्स रिएक्शन टाइम, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है. इट वर्क्स फास्ट, 15 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्लिक कर जाती है और जल्दी से आपको एक एनर्जी बूस्ट दे देती है जो कि आपको चाहिए होता है. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? हाफ लाइफ अप टू 7 hours. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने कैफीन यूज कर ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक 250 मिलीग्राम्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक. आफ्टर
और मे बी 400 मिलीग्राम्स। आफ्टर 7 आवर्स आपकी बॉडी में जो कैफीन की जो वो जो रेमिनेंस थी बेसिकली वो 400 से 200 तक पहुंच गए। एंड आफ्टर अगेन 7 आवर्स वो 100 तक पहुंच गई। एंड अगेन आफ्टर 7 आवर्स वो 50 तक पहुंच गई। सो इट टेक्स 7 आवर्स टू रिड्यूस दैट जो कि आपने इनटेक की थी। नाउ व्हाट हैपेंस विद दोज जो कि चाय के कप दिन में 5-5 6-6 पी रहे होते हैं, दे आर पुटिंग इन कैफीन इन देयर बॉडीज, जो कि 7 घंटे बाद उसका हाफ होता है। एंड देन अगेन वो चाय का एक और कप पी लेते हैं। सो कैफीन हर टाइम ही उनकी बॉडी में रहता है। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन एंड स्लीप डिस्टर्ब पैटर्न्स। ठीक है, इसी तरह से इट बिल्ड्स अप टॉलरेंस। अगर आपको एक चाय के कप से पहले आप अलर्ट हो जाते थे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती थी, आप अगेन एनर्जी बूस्ट महसूस करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको 1.5 कप चाय करनी पड़ेगी सेम अलर्टनेस लेने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता 2 कप चाय लेनी पड़ेगी। फिर करते करते इंसान 3 कप और 4 कप पे आ जाता है, हत्ता कि वो उसका एडिक्ट बन जाता है। जब तक वो 3 से 4 कप चाय के ना पिए दिन में, तब तक वो अलर्टनेस महसूस नहीं करता जो कि उसको जनरली पहले 1 कप चाय से। सो योर बॉडी डिवेलप्स टॉलरेंस अगेंस्ट कैफीन। 1 से नहीं 2 से कप से फिर 3-4 कप से ऐसा आप ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी कॉजेज करती है कैफीन। इंक्रीजेज रेस्टलेसनेस, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप आर्किटेक्चर, मुख्तलिफ इसके काम। मैं आपको कैफीन का ना मेनली एक चीज बात समझाऊं। जब हमारी बॉडी थकावट फील करती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमें सिग्नल्स देता है कि यू आर टायर्ड एंड यू नीड टू स्लीप। और हमारा एक बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसको एडेनोसिन मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हमारे बेसिकली नर्व जो न्यूरो रिसेप्टर्स हैं पे आके रिजाइड करता है दैट दिस पर्सन नीड्स मोर स्लीप। ठीक है, तो इंसान को फिर जो उबासी आने शुरू हो जाती हैं और जो आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, दिस शोज के हमारी बॉडी का जो न्यूरो सिस्टम है वो हमें सिग्नल्स दे रहा है कि यू नीड टू स्लीप, आप कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो, आप बहुत थक गए हो। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक कैफीन, कैफीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच सिमिलर टू एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कैफीन मॉलिक्यूल्स हमारे नर्वस सिस्टम पे जहाँ पे एडेनोसिन मॉलिक्यूल आके बैठते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, क्रिएटिंग अ ब्लॉक। तो जब एडेनोसिन मॉलिक्यूल आते हैं दे डोंट फील दैट नर्वस रिसेप्शन, दे मूव अवे। सो बॉडी ऑल्दो थक रही होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ कैफीन इनटेक बॉडी समझती है कि नहीं, आई डोंट नीड स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर इंसान को उबासी और वो जो एक डिजीनेस होती है वो फील नहीं होती, हत्ता कि एक टाइम आ जाता है जब ब्रेन ऑर्डर करता है टू शट डाउन, क्योंकि ये फिर ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होने चाहिए, क्योंकि योर बॉडी नीड स्लीप एंड यू नीड रेस्ट। दैट इज द टाइम व्हेन ब्रेन शट्स डाउन और आप किसी काम के नहीं रहते और फिर आप बंद करते हो और आप अपना सर नीचे टेबल पर रख के सोने शुरू हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज कैफीन क्रिएट्स एन इल्यूजन इन योर बॉडी, योर बॉडी इज नॉट टायर्ड एंड इट कैन वर्क फॉर लिटिल मोर आवर्स। लेकिन ऐसा होने के शुरू हो जाता है कि आप थक तो रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं और एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स उन पे आके नहीं बैठ सकते आपके जो नर्वस सिस्टम है। सो आप ऐसा ऐसा एक फेक एनर्जी ले रहे होते हैं कि यस आई हैव मोर एनर्जी, आई कैन डू मोर, आई कैन पुल इट ऑफ, लेकिन वो असल नहीं होता। सो बेसिकली ये रिसेप्टर्स जो है ना हमारे ब्लाइंड हो जाते हैं विद कैफीन मॉलिक्यूल्स, और एडेनोसिन जो बेसिकली हमें सुलाने के लिए जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है वो अपना काम नहीं कर पा रहा होता। So please avoid caffeine in any way, shape or form. I'm not saying it's haram, लेकिन it's dangerous for your body. आपको पता है इस्लाम और हम जब हमने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बॉडी का जो क्लॉक बनाया और जो नेचुरल सिस्टम है रहने का वो जब आया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी ना हमारे साथ वही करना शुरू कर दिया जो कि हम डिजर्व करते थे। मुगल एक हिस्ट्री राइटर हैं विलियम डैलरिम्पल, ठीक है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द लास्ट मुगल। ये लिखते हैं, मैं आपको ब्रीफली समरी बताता हूँ, कि जब ब्रिटिशर्स रात को 3:30 बजे उठ के अपने दिन का आगाज करते थे, ठीक है, अपने वर्दी वगैरह तैयार करना और सब कुछ करना, तब मुगलों के मशायरे और जो एक पोइटिकल गैदरिंग्स होती थी
वो वहाँ चल रही होती थी। मुग़ल अपने नाच गाने में और मशायरों में बिजी होते थे, और ब्रिटिशर्स रात को 3:30 बजे उठ के अपने दिन की तैयारियां कर रहे थे। और सुबह सुबह उनके कैंटोनमेंट परेड पे ब्रिटिशर्स देवर अपनी वो ड्रिल करते थे, अपने काम शाम करते थे, और 3:30-4 बजे रातों को लेट नाइट मुसलमान मुग़ल अयाश पसंद जो उस टाइम थे वो रात को सो रहे होते थे। और सुबह सुबह बैंक्स, तो जो दिल्ली का बैंक था वो 9 बजे खुल जाता था, और 11 से 12 बजे हमारे शॉपकीपर्स हैं जो मुसलमानों के शॉपकीपर्स थे वो आके अपनी दुकानें खोल रहे होते थे, जब ब्रिटिशर्स अपने काम को नपेट के अपने काम को करके वो अपने घर जा रहे थे। सो सुभानअल्लाह, मुसलमानों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री से गाफिल तो नहीं है कहीं। क्या हम उस चीज़ को दोबारा तो नहीं दोहरा रहे कि हमारी शॉप्स खुल रही हैं अगेन 11 बजे 12 बजे, और हम रात को लेट जाग रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा जो सोल्यूशन है बिजली के बहरान का वो ये है कि हम अपनी सनलाइट यूज़ करना शुरू कर दें। इमेजिन अगर शॉप्स, मॉल्स, स्कूल सुबह 7 बजे या 6 बजे खुल जाए, ठीक है। गर्मियों में फजर जब 3, 3:30, 4 बजे होती है तो 5-6 बजे खुल जाए, और हम हर चीज़ क्लोज कर दें बिफोर मगरिब, विल नॉट बी नीडिंग लाइट एनी मोर। मॉल्स के लिए, शॉप्स के लिए इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को हम बचा सकते हैं अपने मुल्क के लिए, और इस बिजली के बहरान को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज के ये जो इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट एज चांदनी चौक वॉज वेकिंग अप इन द कैंटोनमेंट, द वर्किंग डे वॉज ऑलरेडी ड्राइंग टू क्लोज। ब्रिटिशर्स अपने काम को ख़त्म करके अपने घर जा रहे होते थे, और जब चांदनी चौक के दुकानें खुल रही होती थी। और सुभानअल्लाह, ये वो टाइम था जब मुसलमान अपने ज़वाल का शिकार थे, और उन पे नॉन मुस्लिम्स ने और कुफार ने आके रूल किया। सो ये जो सारी हमने बात की ना, आज मैं आपको इसकी समरी बयान करता हूँ। यू हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज स्टॉप स्लीपिंग आफ्टर फजर। ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी अल्लाह ताला की तरफ से मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है। इस टाइम में बरकत है, इस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन द बेनिफिट्स इन दिस टाइम। नंबर 2 इज स्टार्ट डूइंग कैलुला। इस कैलुला को अपनी ज़िंदगी के पार्ट बना लें, और तकरीबन आधे पौने घंटे का इंशाल्लाह कैलुला करें। नंबर 3 इज डेवलप रेगुलरिटी इन योर लाइफ। कोशिश करें कि एक टाइम हो आपका सोने का और एक टाइम हो आपका उठने का, बिकॉज आवर ब्रेन इज लाइक अ मसल। जितना आप इसको ट्रेन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मास्टर करते जाएंगे, इससे आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा ये। एंड विल पावर इज लाइक अ मसल एज वेल। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। So train your body to sleep at the same time and wake up at the same time, and that's why Sahaba used to wake up for tahajjud without any alarm clock. उनका एक तो ईमान उनको जगाता था, और दूसरा उनका जो स्लीप पैटर्न था, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करना था, वो उनको जगाता था कि वो रात को इशा के बाद सो जाते थे। और नेचुरली आप देखेंगे कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ देखिए। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ स्लीप मिसमैनेजमेंट इज हमारी नमाजें छूटने शुरू हो जाती हैं, हमारी फजर की नमाज छूटने शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जब दिन में हमारी फजर की नमाज छूट गई तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हिफाजत की ज़मानत है वो हमसे छूट गई। हदीस में आता है कि शैतान यूरिनेट्स इन द ईयर ऑफ द वन हु मिसेस फजर प्रेयर, बिल्लाह, और इंसान का दिन सारा लेजी गुजरता है। सो वन ऑफ द रीजंस इज व्हाई वी हैव लेजी डेज इज हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं और हम कुछ और कर नहीं पाते, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। स्लीप मैनेजमेंट करें, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद जाके रहें। व्हेन यू फील डाउन इन द आफ्टरनून अराउंड 11-12 टेक अ कैलुला इंशाल्लाह ताला, एंड आप ऐसा करना शुरू करते हैं। आई टेक द क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन लेता हूँ। You become physically and mentally fit by focusing on exercise, diet and recreation. आप इन चीज़ों में लाजमी फोकस करें। हैव अ गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को लाजमी अपने दिन के स्केड्यूल में रखें। अक्सर लोगों की जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो वॉक नहीं कर रहे, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही एक अननेचुरलिस्टिक से बनाया हुआ है। खा तो रहे हैं, देयर इनटेकिंग कैलोरीज, लेकिन वो निकाल नहीं रहे, पसीना नहीं बहा रहे, अपने फेफड़ों की फैंटी नहीं लगा रहे। तो कोशिश करें कि लाजमी एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो 8 घंटे की ब्रेक वॉक कर लें, अपने छत पे चले जाएं, वहाँ वॉक कर लें। एटलीस्ट दिन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कर लें। लेकिन आइडियली यू शुड बी वर्किंग आउट 5 टाइम्स अ डे इंशाल्लाह।
एक दो दिन रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आइडियली यू शुड बी वर्किंग आउट ऑन योर सेल्फ और आपको काम करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप ऑल द स्टिमुलस, स्टॉप ऑल द स्टिमुलस जो आप ले रहे हैं, चाय, कैफीन, कॉफी, ये जितने भी है ना, इनको आप, रेड बुल, दे आर बैड फॉर योर स्लीप, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि हाउ टू डिटर्मिन योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल, जो हमने बात करनी थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑप्टिमम स्लीप लेवल है वो 4 घंटे है, 5 घंटे है, 6 घंटे है, 7 घंटे है, कितना है, ठीक है। एक एक्टिविटी है हाउ टू डिटर्मिन योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल। कुछ आप एक टाइम सेट कर लें कि मैं कल से 8 घंटे सोऊंगा, और उसको आप 15-15 मिनट के हिसाब से उसको कम करना शुरू कर दें। आप एक दिन 8 घंटे सोएं, एक दिन 7 आवर्स 45 मिनट्स सोएं, एक दिन 7 आवर 30 मिनट्स सोएं, और ये करते 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 बाय द गैप ऑफ 15 मिनट्स आप इसको कम करते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि व्हेन यू विल वेक अप यू विल फील एनर्जेटिक। आप उसको 2-3 दिन एक्सपीरियंस करें और फिर उसको दोबारा कम करना शुरू कर दें। करते करते आप उसको 5 घंटे पे ले आएँ, 3 घंटे पे ले आएँ, 4 घंटे पे ले आएँ, एंड ये एक्सपीरियंस करें। दिस यू विल गेट टू नो अबाउट दिस बाय एक्सपीरियंस। आहिस्ता आहिस्ता आपको एक टाइम क्लिक करना शुरू कर देगा कि जब मैं 4 घंटे के बाद सोता हूँ, जब मैं उठता हूँ, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई हैव द मोस्ट एनर्जी। या जब मैं 5 घंटे के बाद उठता हूँ, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई हैव मोस्ट एनर्जी। और क्या होता है कि वो जो 5 घंटे बाद उठने में जो आपको एनर्जी महसूस होगी, वो 8 घंटे बाद कभी नहीं होगी, या 3 घंटे बाद कभी नहीं मिल सकती आपको। सो दिस इज हाउ यू डिटरमिन योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल, कि यू गिव अ 15 मिनट्स शॉर्टेज, या आप उसको अगर बढ़ाना चाहें तो आप स्टार्ट करें 3 या 4 घंटे से। एक दिन 4 घंटे सोएं, एक दिन 4.25 घंटे, फिर 4.5 घंटे, 4.25 घंटे, 5 घंटे, करते 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 आप उसको बढ़ाते जाएं। एंड देन यू विल नोटिस वन डे कि आप जब 5 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जो आपका एक ऑप्टिमम स्लीप टाइम होगा, उसके बाद उठें, यू फील अमेजिंग, आप फ्रेश उठें और यू फील सो मच रिलैक्स्ड। और आप हिट एंड ट्रायल से इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करते रहें कि अगर मैं अब फिर जो जिस टाइम आप एक्टिवली उठे हैं उसको आप लिख लें अपने पास, कि मैं इस साइकिल के बाद इस टाइम पे उठना शुरू करूंगा, और आप उसको दोबारा बार बार एक्सपीरियंस करें। सो हिट एंड ट्रायल करें, एंड देन यू विल गेट योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल, ठीक है। तो हमने आज मेनली बात की कि हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। नंबर 1 इज बाय डूइंग अस्कार, नंबर 2 is by exercising, number 3 is by stopping all the stimuluses you can intake, number 4 is by making night your sleep time, not the day, number 5th is इशा की नमाज के बाद सोने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी बातें डिस्कस की। हाउ टू डिटरमिन योर ऑप्टिमम स्लीप लेवल इज बाय दिस एक्सरसाइज, जो हमने बताई कि 15 मिनट से गैप के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करना शुरू करें, एंड देन यू विल ultimately find your optimum sleep level इंशाल्लाह ताला। एंड अल्लाह ताला हम सबको बेहतर तरीके से स्लीप मैनेजमेंट करने की तौफीक दे। नाउ लेट्स रीड सम ऑफ द कमेंट्स इंशाल्लाह ताला। तो अभी व्हाट एक्सरसाइजेस आर यू डूइंग दीज डेज एट होम? टू वेरी फ्रैंक बी, मैं एक्सरसाइज घर पे मैंने कुछ शुरू की थी। एक चैनल है यूट्यूब का, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि उसमें कुछ खवातीन भी एक्सरसाइज कराती हैं, उसमें कुछ मर्द भी हैं डेफिनेटली, बेसिकली जो कि होम वर्कआउट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। आप उसको देख के घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। वो वर्कआउट्स जो है वो सिर्फ बॉडी वेट से कर, यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको सिर्फ एक मैट चाहिए होगा जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मे बी एक डंबल्स चाहिए हो, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो उनके बगैर भी आप बहुत सारा वर्कआउट कर सकते हैं। मुझे क्या चीज़ क्लिक की, नंबर 1 इज आई एम डूइंग साइकिलिंग नाउ डेज, साइकिलिंग, ठीक है। मैं ग्लव्स पहनता हूँ, मैं अपने फेस को भी कवर करता हूँ, अपने हेड को भी कवर करके, प्रॉपरली कवर करके, एंड व्हेन आई एंटर द होम आई डिसइंफेक्ट माई सेल्फ, और मैं साइकिलिंग पे निकलता हूँ आजकल, ठीक है, जिसमें आई कीप अ डिस्टेंस विद द पीपल, मैं लोगों से हैंड शेक नहीं करता, और ये बहुत अच्छी रोड्स पे रश भी नहीं है, सो इट्स वेरी सेफ। तो साइकिलिंग में आजकल कर रहा हूँ। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ वॉक। सबसे जो बेहतर टाइम है जिसमें आप कर सकते हैं आजकल, और अपने बाहर भी अगर निकलना है तो वैसे आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो आउट ऑफ योर होम, जब तक अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं स्पेशली, जस्ट टू बी सेफ, आप अपने टेरेस पे जाके उसको वॉक आप आधे पौने घंटे के लिए वॉक कर लें, या इफ़ यू कैन गो टू सम ट्रेल और अ पार्क, आप आधे पौने घंटे के लिए वॉक कर लें। हाँ, अगर आपके शहर में कंप्लीट लॉकडाउन है तो आप घर में यूट्यूब पे लिखें होम वर्कआउट्स, अमेजिंग वर्कआउट्स, ठीक है, वो करना शुरू कर दें, और साथ साथ आप वॉक की हैबिट डालें। यू कैन ऑल्सो बाय अ ट्रेडमिल, अगर आपकी शॉप खुली है तो घर में रख लें। जैसे आई हैव अ ट्रेडमिल एट माई होम,
मेरे कभी बाहर निकलने का दिल ना करो तो मैं उसको घर में कर लेता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सो यूट्यूब की वीडियो से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक योर ब्रदर योर पार्टनर, और आप इकट्ठे मिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लेजी फील कर रहे हो वो आपको मोटिवेट करे, और जब वो लेजी फील करें तो आप उसको मोटिवेट करें। जी, महफर हुसैन कह रही हैं कि ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे खूब कामयाबी दे, ज़ाकिल्लाह खैर। सलमान महमूद के आई फाइंड वेरी फ्रूटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला। तो आप इशरा की नमाज के बाद सो सकते हैं? सो तो आप किसी भी टाइम सकते हैं, ठीक है, सो तो किसी भी टाइम सकते हैं। सोना हराम नहीं है, जोहर के बाद, जोहर से पहले, इशरा के बाद सोना मना नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कोशिश करें कि आप आइडियली यू शुड स्लीप आफ्टर इशा, वेकअप फॉर तहज्जुद, प्रे तहज्जुद। अगर उसके बाद आप तहज्जुद बाद सोना चाहते हैं, सो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज बाद सोते थे, रात के आखिरी तीसरे हिस्से में जागते थे, तकरीबन 4 घंटे की स्लीप के बाद 2 घंटे तहज्जुद की नमाज पढ़ते, फिर कुछ देर के लिए सो जाते, फिर फजर पे उठते, फजर की नमाज पढ़ते, और दोपहर में कैलूला करते हैं। बल्कि मैं एक और बात बताऊँ, मे भी इसमें मैंने कुछ गलती की है। हाँ, वो रात को शाह के पास होते, 4 घंटे की वो स्लीप लेते, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते, ठीक है, रात के बिल्कुल बीच में या उससे थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, और फिर तहज्जुद की नमाज दोबारा सोते तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये वेरी होता था, ठीक है, सर्दियों और गर्मियों में, ठीक है। तो उनकी जो मैंने जो स्लीप पढ़ी है उनके डेली स्केड्यूल, वो तकरीबन 5.5-6 घंटे की, 5 से 6 घंटे के बीच की स्लीप है उनकी, कभी कभी बहुत कम भी, कभी कभी बहुत कम भी, ठीक है। तो जनरली तकरीबन इस तरह से रही है। कभी कभी उनके तहज्जुद के बाद जो सोना था वो बहुत कम भी हो जाता था, ठीक है। सो तकरीबन 4 से 6 घंटे के बीच में उनकी स्लीप रही है, और कैलूला डेफिनेटली वो जो है ना बहुत ज़रूरी है एनर्जी बूस्ट देने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर तहज्जुद? रात का जो तीसरा हिस्सा है, इफ़ यू डिवाइड योर नाइट इन 3 पोर्शंस, हमारी रात दाखिल होती है मगरिब पे, ठीक है। तो अगर आजकल 6:30 बजे दाखिल हो रही है मगरिब पे नमाज, और 4:15 बजे फजर दाखिल हो रही है, तो आप इसको 6:30 से 4:15 की आप डिवाइड कर लें, इसके 3 पोर्शंस बना लें। सो वेक अप इन द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट, प्रे तहज्जुद, एंड इट्स बेटर टू स्लीप आफ्टर तहज्जुद। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ रूटीन ऑफ मेकिंग तहज्जुद, प्रेइंग तहज्जुद, आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप फजर की नमाज से 10 मिनट पहले उठ जाएं, या 20 मिनट पहले उठ जाएं, या 15 मिनट पहले उठ जाएं, ठीक। फजर की नमाज से 15 मिनट पहले उठें, वजू करें, तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लें, एक फितर पढ़ लें, क्योंकि फितर को रात की आखिरी नमाज बनाने की कोशिश करें, और फिर फजर पढ़ लें इंशाल्लाह, ताकि आपको एक ही दफ़ा उठना पड़े और एक ही दफ़ा इंशाल्लाह आप उसको सो जाएं। फैज़ान एम खान ने वही इशराक वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, क्वारंटीन में क्या करें? क्वारंटीन में आप देखें, मैंने जो आपको जो आज प्रेजेंटेशन दी स्लीप मैनेजमेंट पे, ये मैंने आपको क्वारंटीन को देखते हुए दी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप कैलूला ले सकते हैं आजकल, आप घरों में हैं, मैनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपके पास ये लिवरेज है कि आपकी मीटिंग्स, आपका स्केड्यूल इशा के बाद नहीं है, तो आप इशा के बाद सो सकते हैं। कोशिश करें अपनी सारी मीटिंग्स को, सारे कामों को, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियली दिस लाइव सेशन शुड बी हैपनिंग इन द डे, नॉट एट द नाइट, क्योंकि दिस इज द आइडियल टाइम वी शुड बी स्लीपिंग इन आवर बेड्स। आपको पता है मेरे जो वाले साहब हैं वो आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, नाउ इज रिटायर्ड। उनकी ये स्केड्यूल है सुभान अल्लाह जिंदगी में सारा, कि वो रात को इस टाइम वो आई थिंक सो चुके हैं, ठीक है। वो उनकी इशा की नमाज पढ़ना उनके लिए मुश्किल हिस्सा होता है कि वो ही वांट्स टू स्लीप, तो वो इशा की नमाज पढ़ते ही ना वो सो जाते हैं, एंड ही वेक्स अप फॉर तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह, गोज टू मस्जिद इन हिज ट्रैक सूट, ठीक है। जब मस्जिद में जाना अलाउड था, और आजकल तो बंद हुई हुई है मसाजिद, बंद तो नहीं है लेकिन हम घर में पढ़े आजकल नमाज, तो और फजर की नमाज से फिर आगे एक्सरसाइज पे, कभी जॉगिंग पे, कभी साइकिलिंग पे, कभी ट्रैकिंग पे, कभी कहाँ चला देते हैं। तो हिज डे इज लाइक अ क्लॉक। तो ये इनकी रूटीन है, बेसिकली उन्होंने डेवलप की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रूटीन, ठीक है। सो आइडियली वी शुड बी ऑल्सो डूइंग द सेम इंशाल्लाह। 6:50 मगरिब इन कराची। जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सलातो तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, या हार्डीज ने हदीस सही होगी।
सलात व तस्बीह के बारे में बहुत सारी ज़ईफ़ अहादीस हैं जिनको अगर जमा कर लिया जाए तो ये कुछ दर्जे तक पहुंचती हैं कि ऐसा एक अमल बन जाता है कि इसको ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान पढ़ ले, लेकिन कोई भी इसके बारे में सही हदीस नहीं है। अगर सही हदीस हमें एक भी मिल जाए तो हम वो अमल साबित हो जाता है, हम उस पर करते हैं। लेकिन ज़ईफ़ हदीस इतनी कसरत से हैं कि लगता ही है कि हसन ले गैरी तक के वो उस तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हसन ले गैरी तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती, लेकिन बेहतर है कि कोशिश करें ज़िंदगी में वही अमल करें जो कि अल्लाह के नबी की सही सुन्नत से साबित है, जो सही सुन्नत साबित है इंशाल्लाह। ठीक है। Whenever my sleep is disturbed, my migraine is started. I feel I need more sleep. I don't know my sleep patterns. देखिए, मैंने जो आज सारी बात की, शायद आप लेट एंटर हुई हैं, जुनैरा इमरान कह रही हैं सिस्टर, आप प्लीज़ ऐसे करें कि इसको लेक्चर को सुने। अगर आपने सुना तो वेरी गुड। कोशिश करें कि अपने स्टिमुलस छोड़ दें, एक्सरसाइज करें। ठीक है। खाना खा के मत सोएं, रात को लेट आलू गोश्त खा के, बिरयानी खा के मत सोएं। ठीक है। मेरे भी कभी कभी ये मैं ऐसे चीट कर लेता हूँ, लेकिन ये कि यू शुड नेवर बी डूइंग इट इंशाल्लाह ताला। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला। हाउ टू अवॉइड मोबाइल फोन। अच्छा, ये मैंने शायद बात की है इसमें। कोशिश करें सोने से आधा पौना घंटा पहले मोबाइल फोन यूज ना करें। ये जो मोबाइल फोन यूज करने की आदत है ना, वन ऑफ द रीजंस ऑफ हैविंग डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और जैसे ही नींद आई वहीं से उसको लॉक किया और सो गए। ऐसे मत करें, ऐसे बिल्कुल मत करें। क्योंकि अगेन वो जो बात है, मेलाटोनिन जो रिलीज हो रहा होता है, सो आपकी बॉडी बेसिकली लाइट से पैटर्न्स को देखते हुए मेलाटोनिन रिलीज करती है, स्पेशली जब सन गुरूब होता है और रात होती है। तो व्हेन यू यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड यू नो लाइट्स में आप हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो हमारे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं, ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है। लोग देखिए, 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ प्रॉब्लम्स। कभी इतने मसाइल थे लोगों में, ओबेसिटी का मसला, फ्रस्ट्रेशन का मसला, एंगर इश्यूज का मसला, डिप्रेशन के मसाइल, एंजाइटी के मसाइल। ये सब क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अननेचुरलिस्टिक लाइफस्टाइल पे आ गए हैं। ठीक है। तो इससे निकले इंशाल्लाह। अभी भी आजकल गाँव हैं पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, ऐसे के हैं। मैं जानता हूँ कि जो इशा की नमाज में फ़ौरन सो जाते हैं और फजर पे दे आर गुड टू गो, वो अपने खेतों में होते हैं और अपने काम काज कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि ये मत करें इंशाअल्लाह। हाँ, रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रातों को जगाते थे, अपनी फैमिली को जगाते थे, क्योंकि रमज़ान की रातें बहुत रिवॉर्ड भरी रातें हैं। तो रमज़ान की रातों में जागें, इबादत करें इंशाअल्लाह ताला। और आपको ऐसा करना होगा कि रमज़ान की रातों में जागें और थोड़ा सा बीच का हिस्सा कुछ सो जाएं सहरी से पहले पहले तक। ठीक है। और फिर उठें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें या वितर अगर आपने पढ़ना था वितर पढ़ लें, सहरी कर लें। और उसके बाद फजर से इशराक तक अगर आप बैठना चाहते हैं मस्जिद में या घर पे बैठ जाओ, इशराक के बाद सो जाएं। अगर आपने ऑफिस नहीं जाना तो, अगर आप घर में काम करती हैं तो इशराक के बाद से सोएं। और फिर जब तक बच्चे नहीं जागते या जब भी 9, 10, 11, 12 बजे तक, जब भी आपका एक रूटीन है, हर बंदे की डिफरेंट रूटीन होती है, तो उससे से आप फिर जागें। एंड देन कैरोला भी कर सकती हैं आप आफ्टर जोहर प्रेयर, डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल। मैं रमज़ान में अपना स्केड्यूल से रखता हूँ कि आखिरी अशरे में डिफरेंट होता है, पहले 2 अशरों में डिफरेंट होता है। पहले 2 अशरों में इस तरह से होता है कि तरावियों के बाद सो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर तहज्जुद पे उठना, तहज्जुद पे उठ गया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, सहरी कर ली, इशराक तक जाग लिया और फिर इशराक के बाद सो गया। और इशराक के बाद से लेके जब मैंने उठना और काम करना है, मैं भी 10 बजे तक या 9 बजे तक मैं उठ जाता हूँ इंशाल्लाह। जो लोग अपने स्लीप को बहुत ज़्यादा वो फील करें कि मेरी स्लीप कम होती जा रही है, तो वो फिर इशराक ना पढ़ें, वो फिर फजर के बाद सो जाएं और वो भी उनको एक ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सोने के लिए। If I go to sleep right after Isha and wake up before Fajr, now what to do after Fajr, because पढ़ने का दिल नहीं करता और जब पढ़ने का मूड बने तो नींद आने लगती है। माशाल्लाह गुलाम हाजी कह रहे हैं, हाजी साहब माशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको उस टाइम कुछ काम करना है ना और आप अगर पढ़ने लगते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करें, आप उस टाइम एक्सरसाइज कर लें, आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लें। आप बाहर निकल जाएं, जॉगिंग कर लें। सिंस यू आर इन क्वारंटाइन विद राइट नाउ, आप टेरेस पे चले जाएं, कुछ वॉक कर लें, आप वर्कआउट कर लें। मेक इट योर वर्कआउट टाइम। या फिर आप उस टाइम वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
और जब वो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आप जाग जाएंगे, आपको फिर सोने का दिल नहीं चाहेगा। एंड देन व्हेन यू स्टडी, आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे तो आप ना इंशाल्लाह आप अंदर बेहतर महसूस करेंगे। तो अभी सम पीपल से दैट टू ऑफर तहज्जुद वी मस्ट स्लीप, इज इट राइट? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि आपको तहज्जुद के लिए लाजमी सोना है वरना आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होती। देखिए, तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी एक ही नमाज का नाम है। हम जो रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं ये क़यामुल लैल तहज्जुद की नमाज है बेसिकली, लेकिन हम उसको, क्योंकि पूरी उम्मत पढ़ी होती है, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो हम उसको जल्दी कर लेते हैं, इशा के बाद फ़ौरन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम तो नहीं सोते इशा के बाद, और हम, आपने देखा है कि इशा के नमाज के बाद लोग सो जाए फिर तरावी पढ़ें, ऐसा हम नहीं करते। तो ये एक ही नमाज का नाम है, इट इज़ नॉट, हाँ अगर इंसान सो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना सोए तो कोई मसला नहीं है, चला तो तहज्जुद की नमाज हो जाती है। यानी कोर्सेज ड्यूरिंग रमज़ान, जी हमारे यूथ क्लब के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे कोर्सेज प्लान कर रहे हैं, और मैं भी इंशाल्लाह कुछ क्लासेस ले रहा हूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करें और हम दोबारा से मसाजिद जाना शुरू करें और अपने तरावी के प्रोग्राम्स वगैरह शुरू करें। लेकिन क़दर अल्लाह माशा फ़अल, अगर ना हुआ इस तरह तो फिर हम इंशाल्लाह ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे होंगे। When I go to sleep right after Isha, many thoughts start to pop in my mind which don't let me sleep. Please provide solution. सईद हमजा शाह कह रहे हैं कि बहुत सारे ख्यालात आते हैं। हमजा, आप कुछ मैंने सुनते बताइए ना, सोने की आप उनमें अमल करें, अपने बेड को झाड़ के सोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह मुल्क पढ़ें, अज़कार करें और आप जिक्र करते रहें। एंड इफ़ यू फीलिंग टायर्ड से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि इसमें लिप्स नहीं मूव करते, एंड यू कैन इजीली से ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि शैतान को नहीं पसंद कि आपको आप जिक्र करते हैं, तो ही मेक यू स्लीप कि यार तुम सो जो, ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे सोने से तुम्हारा जिक्र करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये काम करें, सुबह शाम के अज़कार करें। स्लीप मैनेजमेंट ड्यूरिंग लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र तो आपने जागना है रात को इंशाल्लाह, ये आपने फिर ना दिन में सोना है। देखिए, जो मैं स्लीप मैनेजमेंट आपकी 11 महीने चलेगी एक्सेप्ट रमज़ान। रमज़ान में आप क्या करेंगे, रमज़ान में मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है इंशाल्लाह। Can I teach my very sensitive knowledge on social media? Is it good thing to be social media पे? उसामा तलावी पूछ रहे हैं, सेंसिटिव नॉलेज आप पब्लिक ना करें, उससे फिर कीप इट प्राइवेट, जूम पे क्लास कर लें या एक लिमिटेड, क्योंकि अगर आप पब्लिक करेंगे वो सेंसिटिव टॉपिक है तो एनीवन कैन गेट एक्सपोज टू इट, बच्चे, खवातीन। तो आई वुड सजेस्ट कि उसको क्लोज ग्रुप, मेक अ ग्रुप ऑन फेसबुक, उसमें क्लास कर लें, जूम में क्लास कर लें इंशाअल्लाह ताला। ज़ाकिर खैर महफर हुसैन कह रही हैं कि योर प्रिपरेशन फॉर रमज़ान लेक्चर वाज ऑसम, अल्हम्दुलिल्लाह, ताला कबूल फरमाए। ओके ठीक है, इंशाल्लाह आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। माही 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 कह रहे हैं, पता नहीं ये खातून है या ब्रदर हैं। तो अभी प्लीज़ कम टू सियालकोट आफ्टर दिस रमज़ान इंशाल्लाह। मेरा बहुत प्लान है कि मैं सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, कराची आऊँगा, और हमने आना भी था रमज़ान से पहले अपनी हमारे वर्कशॉप्स के लिए और लेक्चर्स के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर दिस क्वारंटाइन और दिस पेंडेमिक इज़ ओवर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करें तो हम लाजमी आएंगे। वी डू प्लान टू कम टू कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद। आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद नाउ डेज, तो इंशाल्लाह वी डू हैव प्लान्स। तो अभी एज फॉर द सिस्टर्स लाइक अस वी हैव मैनी हाउस होल्ड वर्क। अच्छा, आपका यही सवाल था, तो आगे सवाल नहीं है आपका। आपके अगर घर के बहुत सारे काम हैं तो कोशिश करें, अगर इशा के बाद अब कोई काम नहीं तो इशा के बाद सो जाएं, और इंशाल्लाह अपने, देखिए हर बंदे का पैटर्न डिफरेंट होगा उसका, ठीक है। तो अभी आर यू गोइंग टू स्लीप राइट आफ्टर द सेशन? आई एम ट्राइंग टू, इंशाल्लाह आई हैव प्लान टू गो टू स्लीप राइट आफ्टर द सेशन, क्योंकि 10:30 बजे हो गए। तो इंशाल्लाह आएंगे। एक उम्मे सारा कह रही हैं कि तो अभी प्लीज़ विजिट इंडिया इफ पॉसिबल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला रास्ते खोलें तो इंडिया भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। आई डोंट नो आजकल क्या सिनेरियो है पाकिस्तानियों का इंडिया में आने का, या कितना आसानी से बंदा आ सकता है। इंशाल्लाह ताला बना तो लाजमी आएंगे। हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूथ क्लब? सैयद हमजा शाह कह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूथ क्लब, आप लोग हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, वीकली लेक्चर्स होते हैं, वो अटेंड करें। वॉलंटियर फॉर आवर वर्क, किसी भी हमारे मेंबर से मिलकर उसको बताएं कि आई वांट टू वॉलंटियर, विल ऐड यू टू अ व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा ब्रदर्स का अलग है, सिस्टर्स का अलग है। एंड देन वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज़। सो वॉलंटियरिंग इन यूथ क्लब मीन्स व्हाट यू कैन गिव टू यूथ क्लब, नॉट व्हाट यूथ क्लब कैन गिव टू यू। यूथ क्लब आपको एक अच्छी कंपनी, नॉलेज, एक माहौल दे सकता है।
इट डिपेंड्स कि आप में क्या स्किल्स हैं, आप में टाइम, आपके अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप कुछ एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप कुछ भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। आप यूथ क्लब के लिए अपने स्किल्स प्रोवाइड करें एंड देन वी कैन ऐड यू टू आवर ग्रुप एंड अल्टीमेटली टू आवर स्ट्रक्चर एज वेल विच इज़ आवर टीम, और इंशाल्लाह ताला यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ यूथ क्लब। हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से कभी सो नहीं सकते हैं। एनी टिप्स? टिप इज़ नॉट टू ओवर थिंक, अल्लाह पे तवक्ल करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, असबाब का इस्तेमाल करें। एंड आई हैव गिवन लेक्चर्स ऑन तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड तकदीर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इंशाल्लाह जब भी वसवसे तंग करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उनको दूर करें। ट्राई टू बिजी योर सेल्फ इन समथिंग गुड, अदरवाइज योर बॉडी विल बिजी योर सेल्फ इन समथिंग बैड। ये बात याद रखें, बिजी योर सेल्फ इन समथिंग गुड, ठीक है। इवन जबान का हम लेकर बिजी योर टंग इन डूइंग जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड स्पीकिंग गुड, इफ इट विल नॉट स्पीक गुड इट विल स्पीक बैड। तो अपने आप को ना, अपने जहन को भी अच्छे कामों में लगाएं, क्योंकि जहन इज लाइक ए मशीन, थिंकिंग मशीन है। इसमें जो थॉट्स आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जब एक दफा आ गई हमारे जहन में, नाउ वी हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल, टू डू व्हाट वी वांट। जैसे तो उसको हम जाने दें या इसको हम रोक लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी एक गिलास पड़ा हुआ है ना, अगर मैं बोलूँ कि इसको उठा के आप नीचे रख दें, आपको थकावट नहीं होगी, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे बोलता हूँ कि आप इसको आधे घंटे के लिए ऐसे रखें तो आपका हाथ थकने शुरू हो जाएगा। और मैं कहूँ कि आप पूरे दिन के लिए इसको आप ऐसे रखना शुरू कर दें, पकड़ के रखें, और आपने इसे नीचे रखना, तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा और आपको पेन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो बुरी थॉट्स हैं हमारे से ऐसे ही करती हैं, अगर वो आएँ और वो फिर चली जाएँ तो इंशाल्लाह हमें मसाइल नहीं होते, इट डजंट हर्ट अस और डिस्टर्ब अस। लेकिन अगर वो हमारे जहन में आए और हम उसे आधे घंटे के लिए रखें तो कुछ मसला होता है। लेकिन अगर हम सारे दिन के लिए उसे अपने जहन में रखें और सोचते रहें उसके बारे में, तो फिर हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। और लेट अलोन फॉर मेनी डेज अगर हम इन इविल थॉट्स को रखें। सो डेवलप ऑप्टिमिज्म बाय रीडिंग, बाय स्टडिंग अबाउट इस्लाम। इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं। इस्लाम इतना ज़्यादा आप में ऑप्टिमिज्म भर देगा ना कि आपको नेगेटिव चीज़ों के बारे में वही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा इंशाल्लाह। एंड ट्राई टू ऑल्टरनेट योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। अगर आप बुरा सोचते हैं तो अच्छा सोचना शुरू करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। थिंक कि मैं और नेक काम क्या कर सकता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाए इंशाल्लाह। सिस्टर मदिहा मिनहास कह रही हैं सलमान महमूद इट्स तोहा। आई डोंट नो ये क्या सवाल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ओके, बेनिफिट्स ऑफ हिजामा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यू कैन गूगल इट। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब का बैठना यहाँ पे कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें वाकई में अपनी लाइफ को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने की तौफीक दे और दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक दे, और इस क्वारंटाइन में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठे करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला को हम राज़ी कर सकें इस टाइम में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।